बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होता है, जो हमारे मैदे का प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्राइटिस जो हमें होता है या मैदे की कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, उसका ताल्लुक होता है हमारी एंजाइटी से या हमारी डिप्रेशन से या हमारी ज़हनी परेशानी से, या जो हमारी ज़हनी परेशानी होती है इसकी वजह से, हमारा डिप्रेशन की वजह से हमारा जो है वो मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, या मैदा डिस्टर्ब होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप इस सवाल को समझ गए, मुझे ये सवाल समझने में बड़ा वक्त लगा था, ऑनेस्टली यार, बड़ा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और बहुत देर बाद जाके मुझे पता चला कि दिमाग का बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो होता है वो हमारे दिमाग से होता है, हमारे मैदे से होता है, हमारे स्टमक से होता है, इस हमारे पूरे सिस्टम से होता है। हमारा ये जो गट सिस्टम होता है इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। मतलब अगर यहाँ डिस्टर्बेंस है तो यहाँ डिस्टर्बेंस है। ऐसा होता है, आपने अक्सर नोटिस किया होगा, आप जब कुछ अच्छा खाते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। आप कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी फेवरेट बनी होती है, जब आप वो खाते हैं आपका मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी आप डिप्रेस होते हैं, आप परेशानी में होते हैं, आप एंजाइटी में होते हैं, किसी स्ट्रेस में होते हैं, आप कितना भी अच्छा खा लें आपका दिल ही नहीं करता अच्छा खाने को। और जब कभी आपने खा भी लिया तो वो खाना ऐसे ऊपर लगेगा, यहाँ लगेगा, आपको लगेगा अभी मुझे उल्टी आने वाली है, अभी मुझे मतली आने वाली है, अभी मैं कोई जो है वो कुछ ना कुछ बाहर निकलने वाला है, यहाँ जैसे कुछ अटका हुआ है, जैसे कुछ यहाँ फंसा हुआ है। इसकी वजह से हम पैनिक हो जाएंगे, इसकी वजह से हमें पैनिक अटैक आ जाएंगे, इसकी वजह से हमारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। आईबीएस का ताल्लुक हमारे परेशान होने से है, लूज मोशन का ताल्लुक हमारे परेशान होने से है, कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक हमारे परेशान होने से है, पेट में दर्द होने का ताल्लुक हमारे परेशान से होगा है। पेट में दर्द होगी तो हम परेशान हो जाएंगे, हम परेशान होंगे तो पेट में दर्द हो जाएगी, हम परेशान होंगे तो हमारी सांस अटक जाएगी, हम परेशान होंगे तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी तो हम परेशान हो जाएंगे। मतलब दिमाग का ताल्लुक हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के सिस्टम से है। हमारी बॉडी में जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है, जिसे खुशी का न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, सेरोटोनिन पे हमारी वीडियो बनी हुई है। मज़ीद मालूमात के लिए आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। वो जो है वो 90% हमारे गट ब्रेन में पाया जाता है, मतलब हमारे सेकंड ब्रेन में, हमारे मैदे में पाया जाता है। एक हार्मोन जो हमें परेशान करता है हमारी बॉडी में, जब हम परेशान होते हैं तो परेशानी का लेवल अप होने की वजह से उसका लेवल भी अप हो जाता है, जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। कॉर्टिसोल हमारे लीवर के ऊपर, जो टॉप ऑफ हमारा लीवर होता है, जिसे एंडोक्राइन कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वो पाया जाता है, वहाँ से वो रिलीज़ होता है। और जिसके रिलीज़ होने की वजह से हमारा जो है वो, हम परेशान हो जाते हैं, और ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो ज़्यादा रिलीज़ होता है। अब हमारा सवाल ये बड़ा क्लियर हो गया कि हमारे दिमाग का ताल्लुक हमारे मैदे से है और हमारे मैदे का ताल्लुक हमारे दिमाग से है। मतलब ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी चीज़ें ख़राब होंगी तो वो होंगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिमागी तौर पे अपने आप को ठीक कर लें और आपका स्टमक डिस्टर्ब है। अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है, अगर आपको लूज मोशंस होंगे तो आपके मिनरल्स आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। आपका अगर बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगी तो आपके जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। आपने इस चीज़ को समझना है कि आपने अपनी प्रॉब्लम, जिसे मैं समझता था, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा जो था वो आईबीएस का प्रॉब्लम था, लूज मोशन का सामना रहता था, स्टमक दर्द का सामना रहता था, मैं इस चीज़ को लेके मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर्स के पास जाता था और मैं समझता था दैट इज़ माई साइकोटिक इशू। बट एंड ऑफ द डे रियलाइज़ हुआ कि दैट वाज माय स्टमक इशू। मेरे स्टमक इशू डिस्टर्ब होने की वजह से मैं इन सब चीज़ों में आया। सेंसिटिव मैं बचपन से ही था, ज़रा ज़रा बात को मैं सोचता था बचपन से। एक चीज़ होती है परेशानी, और परेशानी मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है। परेशान होना इट्स अ गुड थिंग, बट परेशान रहना इट्स अ बैड थिंग। परेशान रहना क्या होता है, हमारी अपनी हैबिट्स की वजह से होता है। परेशानी नेचुरली चंद मिनट्स की होती है, हम उसको पकड़ के बहुत देर तक खींच लेते हैं, कहीं ये दोबारा ना हो जाए, अगर हो गया तो ये हो जाएगा। उस अगर हो गया मगर हो गया ने हमारा मैदा डिस्टर्ब कर दिया, हमारा स्टमक डिस्टर्ब कर दिया, हमारी नींद डिस्टर्ब कर दी। अगर मगर को पॉजिटिव करने के लिए आपको दिमाग को पॉजिटिव करना है, और अगर मगर के कॉन्सिक्वेंसेज में जो चीज़ डिस्टर्ब होगी वो आपका मैदा होगा। कुछ अच्छा नहीं खाएंगे तो आपका मैदा डिस्टर्ब होगा। हमने कुछ अच्छा भी खाना है, पॉजिटिव भी सोचना है, इधर भी काम करना है और इधर भी काम करना है, दोनों पे काम करना है। दोनों पे काम करेंगे तो ही हम इस चीज से निकल कर बाहर आएंगे। इस चीज के लिए आपको माइंड प्रोग्रामिंग चाहिए, इस चीज के लिए आपको टमिक प्रोग्रामिंग चाहिए। तो टमिक प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें किन चीजों से अवॉइड करना है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्टमक को, हमारे ब्रेन को, हमारी ओवरऑल चीज़ों को डिस्टर्ब करती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपनी
अपनी जो नेचर है उससे टूटते जा रहे हैं। हमारी रूटीन्स मेजर कॉज है इसका। आप ये ना सोचें कि आप इन चीजों को इग्नोर करके इसको ठीक कर सकते हैं। इट्स अबाउट मोर देन 70%। आपकी रूटीन्स आपकी 70% है, 30% आपका माइंड प्रोग्राम है। ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद सेल्फ बेस रख कर देखी हैं। हमारी रूटीन्स बहुत ज्यादा खराब हैं। सोने की कोई रूटीन नहीं, उठने की कोई रूटीन नहीं, खाने की कोई रूटीन नहीं। जब दिल चाहा खा लिया, जो दिल चाहा खा लिया, मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो खा लिया, मंगवा कर खा लिया, बिला वक्त खा लिया, बेवजह खा लिया, बेसबब खा लिया। कोई वॉक नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, प्रॉपर फूड का कोई इस्तेमाल नहीं करना, पानी की इनटेक का ठीक से ना होना, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, परेशान होना, बिला वजह परेशान रहना, बगैर किसी रीजन के परेशान रहना, ऑयली खाने, बाजारी खाने और इस तरह के खाने जो हमारे स्टमक को डैमेज करते हैं। और एक अहम चीज, हमारे पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट में एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा है, जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जिसे कहा जाता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे इधर 90%, मोर देन 90% लोगों को ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से स्टमक के प्रॉब्लम्स को कॉज होती है। अगेन आप इस चीज़ को सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। आप जब भी अपने एसिडिक फूड की तादाद को कम कर देंगे, आपकी ये प्रॉब्लम बैलेंस हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। मुझे भी एच पाइलोरी है, बट इस सब के बावजूद भी इसका अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करें या जो कुछ भी आप करें, आप कर लेंगे, वो वक्ती तौर पे आपको रिलीफ दे देगा। अगेन मैनेजमेंट की तरफ ही आना पड़ेगा आपको। अपनी ज़ुबान को थोड़ी देर जो है वो चस्के को इसको मारना पड़ेगा। ये तो वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये होता है। अब हमें कौन से ऐसे खाने नहीं खाने, कौन से ऐसे फूड्स नहीं खाने जो हमारे इस टमी को डिस्टर्ब करेंगे। टमी डिस्टर्ब तो हम डिस्टर्ब तो हमारा सारे का सारा सिस्टम डिस्टर्ब। नंबर 1, चाय का इस्तेमाल छोड़ दें, कॉफ़ी का इस्तेमाल छोड़ दें। ये गलत सोच है कि डीकाफिनेटेड हम कॉफ़ी ले रहे हैं, डीकाफिनेटेड हम चाय ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी ले रहे हैं वो आपके स्टमक की तजाबियत को इंक्रीज़ कर रही है। उसके बदले में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन ग्रास टी ले सकते हैं। गंदम का इस्तेमाल कम करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ गंदम का इस्तेमाल इतना कम कर दें कि एक वक्त आपके खाने में सिर्फ रोटी हो। ऑल्दो कि हम अब इसकी आदत बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। दूध क्यों छोड़ दें? क्योंकि दूध में लैक्टोज होते हैं और लैक्टोज हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं। खट्टा दही जो होता है वो हमारे लिए ठीक नहीं होता। जिन लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम होती है, खट्टा दही मीठा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन का इस्तेमाल कम करें, थोड़ा करें। दही का, खट्टे दही, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करें, हल्का सा खट्टा आप कर लें, क्योंकि दही क्यों इस्तेमाल करना है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। लेमन का इस्तेमाल करें, कम करें। टमाटर का इस्तेमाल कम करें। बोतलों का इस्तेमाल ना करें। ऑयली खानों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बाजार के खानों का इस्तेमाल ना करें। नूडल्स का इस्तेमाल ना करें। आप पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, जिंगर, ये चीज़ें जो हैं इनके इस्तेमाल से बचें। कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें मिठास होती है उनका इस्तेमाल कम से कम करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में मैदा हो जाता है आपके, ये बर्गर वगैरह आ जाते हैं उसमें। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। ये चीज़ें आपने, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अब कौन सी हमें चीज़ें लेनी हैं, अब इस पर बात होगी। हमें ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करना है जो रिच इन फाइबर्स हों। फाइबर का इस्तेमाल हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसमें सेब है, केला है, अंगूर है, अनार है। अनार जिन लोगों को स्टमक का मसला है, अगर आप खाने के बाद अनार खाते हैं तो ये आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, इवन एसिडिटी वगैरह को रिड्यूस करता है। बेरीज़ का इस्तेमाल, आम का इस्तेमाल, अमरूद का इस्तेमाल और बेरों का इस्तेमाल। बेर बड़ी कॉमन सी है, ये आपको मिल जाता है हर बाज़ार में। कौन से ऐसे सब्जियां हैं जिनमें हमें फाइबर मिलता है और जो हमारे स्टमक के लिए अच्छी हैं, जिसमें चुकंदर है, गोभी है, ब्रोकली है, मूली, गाजर, हरे पत्तों वाली सब्जियां, सलाद पत्ता, सलाद मूली, ये हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हमें अच्छे प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छे प्रोटीन में बीफ है, मटन है, चिकन है। देसी चिकन का इस्तेमाल करना चाहिए, देसी अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे लिए प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छे प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को के अंदर जो है वो गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाते हैं। और गुड प्रोबायोटिक्स के जो सोर्स हैं वो दही और चीज़ हैं। इन दोनों चीज़ों को भी अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, खट्टे दही से अवॉइड करें। गंदम अगेन कहूँगा मैदे के लिए अच्छी नहीं है। दूध का, अब दूध की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोको मिल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं और आलमंड मिल्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोको मिल्क के लिए क्या है, थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा लें आप, इतना सा ताज़ा नारियल जो होता है बाज़ार में जो मिलता है आपको, उसमें उसको थोड़ी देर पानी में डिप कर लें। फिर उसी पानी में 1 गिलास पानी पूरा ऐड कर लें, उसमें उसको ग्राइंड करें, थोड़ी देर ग्राइंड करें और ब्लेंड करने के बाद आप उसको
थोड़ी देर ब्लेंड करें और ब्लेंड करने के बाद उसको पी लें। इसी तरह 20 बादाम लें आप, उनको थोड़ी देर पानी में भिगो लें, फिर उसमें 1 गिलास पानी डाल लें और उसको आप करके ब्लेंड करके 1 गिलास पानी में वो आप इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। पुदीने का इस्तेमाल करें, सौंफ का इस्तेमाल करें, पुदीना वाटर का इस्तेमाल करें। पुदीना वाटर कैसे बनता है? पुदीना वाटर के ऐसे बनता है। पुदीना वाटर की रेसिपी बड़ी सिंपल है। पुदीना वाटर बनाने के लिए आपको 20 लीव्स, पुदीने की 20 लीव्स आपने लेनी है, 10 धनिए के पत्ते लेने हैं, 20 पुदीने के पत्ते लेने हैं, 10 धनिए के पत्ते लेने हैं, 2 मुट्ठी आपने अनारदाना लेना है। बेस्ट रेसिपी है ये, मैंने खुद पे ट्राई की है और इससे मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ। उसके बाद आपने इसमें 2 गिलास पानी डाल लेना है, थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल लें हस्बे जायका, थोड़ा सा हम हिमालयन सॉल्ट डाल लें आप इसमें। ये आप बना के रख लें, 2 गिलास बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप इसको पी लें। इसी तरह आप लेमन वाटर बना सकते हैं। लेमन वाटर में आपने तकरीबन 2.5 गिलास पानी में आपने 1 लेमन डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा काला नमक डालना है, थोड़ा सा आप इसमें पुदीना ऐड करें और इसको भी आप बना के रख लें। इसको भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लें। ये आपके इलेक्ट्रोलाइसिस, जो बॉडी इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह होते हैं, ये आपको बहुत, खाली पानी से वो चीज़ें नहीं मिलती, ये आपको बड़ी जल्दी देगा। और एक और चीज़, इसबगोल का इस्तेमाल रेगुलरली बेसिस पे करना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने रेगुलरली बेसिस पे करनी है। अब प्रॉपर इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सॉल्यूशंस भी आपने देखने हैं। सबसे पहली चीज़, वॉक को रूटीन बना लें। वॉक अपनी आदत कर लें, रूटीन बना लें। वॉक का ताल्लुक बहुत ज़्यादा यहाँ से है, जितना हम चलेंगे उतना ज़्यादा ये फिट होगा। नंबर 2, अपने प्रॉपर सोने के पैटर्न्स डेवलप करें। ऐसा नहीं कि जब दिल चाहा सो गया, जब मर्जी आई सो गई। भाई जब मर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ, प्रॉपर आपको जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नेचर कहती है जल्दी सो जल्दी उठो। मगरिब के बाद आप सोने की तैयारियां शुरू कर लो, इशा के बाद फ़ौरन बाद नमाज वगैरह पढ़ के, वॉक वगैरह करके, उससे मगरिब से पहले खाना खा लें, आप नमाज़ पढ़ें, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, इशा की नमाज़ पढ़ें। जैसे अभी सहर और इफ्तार तो चल रहा है, लेकिन ये वीडियो सहर और इफ्तार के बाद भी होगी, तो एक जो प्रिंसिपल है उसको सेट कर लें। मगरिब की नमाज से पहले खाना खा लें आप, फिर उसके बाद जो है वॉक करें, नमाज़ पढ़ें, फिर वॉक करें, फिर इशा की नमाज़ के बाद थोड़ी सी वॉक करें और फिर आप सोने की तैयारी करें। इसी तरह जब आपने उठना है तो आप फजर की नमाज से पहले उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, वॉक की रूटीन बनाएं, सोने और उठने के आपके औकात ठीक से हो गए। वाटर इनटेक आपने लाजमन रखनी है दिन में, और इलेक्ट्रोलाइसिस वाला वाटर, यानी कि ये जो नमकियात वाला पानी है, ये आपने लाजमन लेना है, जिसमें आप लेमन वाटर ले सकते हैं, पुदीना वाटर ले सकते हैं। ये आपने रेगुलरली बेसिस पे लेते रहना है। एक्सरसाइज की अपनी रूटीन बना लें। जितनी ज़्यादा आप वर्कआउट कर सकते हैं आप करें, जितना ज़्यादा आपको मुनासिब लगता है, आपको लगता है कि इतना मेरी बॉडी अफोर्ड कर सकती है। बॉडी आपकी वक्त के साथ साथ आपको बताएगी। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन जिम में जाएं और 2-2 घंटे लगा दें। स्टार्टिंग थोड़े से करें, 10 मिनट से, 15 मिनट से, 20 मिनट से, ऐसे स्टार्ट करें। 5 मिनट से मैं तो कहता हूँ बहुत छोटे से स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इन चीज़ों को इंक्रीज़ करें। बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बर्डन डाल देंगे खुद पे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो काम जो छोटा होगा करने में आसान लगेगा, जो बहुत बड़ा काम होगा वो करने में बड़ा मुश्किल लगेगा। दोपहर के खाने के साथ रमज़ान के बाद, रमज़ान में भी आप ये चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कंपल्सरी कर लें। दोपहर के खाने के साथ आपने एक धनिया, पुदीना और इसमें लहसुन डाल लें, थोड़ा सा हल्दी डाल लें, थोड़ी सी सफ़ेद ज़ीरा डाल लें, काला नमक डाल लें, थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी बिल्कुल, और थोड़ी सी काली मिर्चें, इसकी चटनी बना लें और इसमें दही डाल लें। ये आपने दोपहर के खाने के साथ खानी है। मैं हर खाने के साथ दोपहर में ये लाजमन इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह आपने रात के खाने में जो है, शाम के खाने में जो आपने मगरिब के वक्त खाना है, ये सारी वो चीज़ें यार जो मैंने खुद पे रख के ट्राई की हैं और जिनको मैं अभी स्टिल कर रहा हूँ, ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। रात के खाने में आपने अनारदाने की चटनी, अनारदाना, उसमें पुदीना, उसमें धनिया, उसमें सब्ज़ मिर्च और उसमें काला नमक डाल लें और थोड़ा सा जो है वो दूसरा नमक डाल लें। बिल्कुल इनकी क्वांटिटी माइनर रखनी है आपने। और इसके अलावा इसमें आप 1 चम्मच जैतून का तेल भी ऐड करके ये भी आप रात के खाने के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके स्टमक के लिए बहुत बेहतरीन है। आप 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो एक दिन में जैतून का तेल लें, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है स्टमक के लिए, हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए। गर्मी है तो गर्मियों में आप एक ही रखें, गर्म मिजाज के लोग होते हैं हम, तो ज़्यादा ना आप लें, क्योंकि ज़्यादा खुश्की जो होती है वही हमारी जो है वो स्टमक में एसिडिटी और गर्मी प्रोड्यूस करती है। एक अहम चीज़ जो जिंक होता है, जिंक का बहुत कनेक्शन होता है हमारे मैदे से। अगर हमारी बॉडी में जिंक की तादाद कम हो जाएगी तो हमारा जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जिन लोगों को लूज़ मोशंस का सामना रहता है बहुत ज़्यादा, उनको जो है वो उनके ऑलरेडी ये चीज़ें लूज़ हुई होती हैं,
तो वो जो जिंक होता है, जिसका जो मेजर सोर्स होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपके ऐसे होता है जैसे बीफ में होता है, मटन में होता है, चिकन में होता है, देसी चिकन में होता है। तो इनकी आप क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी सी ले सकते हैं अगर आपका स्टमक अपसेट है। और अगर आपका स्टमक बिल्कुल ठीक है और आपको वैसे कोई इसके अलावा प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका स्टमक अच्छा है, ठीक है, तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो ले सकते हैं। ये आपकी जिंक की कमी को पूरा कर देगा। और जिंक जो है वो हमें मिलता ही इनसे है, और जिंक हमें ज़्यादा मिलता है इन चीज़ों से है। सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाएं, नेचुरल वेज की तरफ रहें। इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करें। आपको जब भी स्टमक में पेट में दर्द हो या अपसेट हो जाए तो इसबगोल का छिलका करें इस्तेमाल, ये बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे लोगों का ज़रूर इस्तेमाल करें जिनको लूज मोशन का सामना रहता है। ये और अनारदाना, ये बहुत दो बेहतरीन चीज़ें हैं। इसके अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल करें, सौंफ का इस्तेमाल करें। सौंफ आप थोड़ी सी खाने के बाद ले सकते हैं, थोड़ी सी सौंफ ले लें, 2 पत्ते जो है वो पुदीने के ले लें, ये आपके मैदे को काफ़ी फ्रेश कर देंगी। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम इस पे दिमाग पे काम करते हैं। दिमाग पे काम करने के लिए आपको एक्सरसाइज का करना बड़ा ज़रूरी है, वॉक का करना बड़ा ज़रूरी है, नमाज पढ़ना आपका बड़ा ज़रूरी है। नमाज आपके प्रॉपर बिलीफ सिस्टम को डिवेल्प करती है। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं होगा, एक बड़ी ताकत छोटी ताकत से सारी प्रॉब्लम्स को ले लेती है। मतलब आपके इलाके में फ़र्ज़ करें आपकी किसी दोस्ती है किसी बड़े बंदे के साथ, एमएनए एमपीए के साथ, तो जब आपको कोई परेशानी आएगी आपके ज़हन में ख्याल क्या आएगा, ये मैं उसको बताऊंगा। तो बड़ी ताकत हमारे नज़दीक कौन है? हमारी अल्लाह। अल्लाह है ना बड़ी ताकत। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं हम उसके हजूर हो जाते हैं, उसके अल्लाह तू ही है, तू ही सब करने वाला है। तो हमने अपने सारे प्रॉब्लम्स उसको दे दिए। तो जब हमने अपने सारे प्रॉब्लम्स उसको दे दिए तो फिर वो हमारे सारे प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशंस भी दे देगा। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ने रेगुलरली बेसिस पे करें, सदका खैरात करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन पे मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, वो आप लाजमन चेक करें। लॉन्ग ब्रीथिंग करें, लॉन्ग ब्रीथिंग पे मेरी वीडियो बनी है। बस थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होगा। आपको अच्छी कम्युनिटी की ज़रूरत है, अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को मेंटेन करें। अच्छे लोग आज के दौर में मेंटेन करना, तलाश करना, इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। ये वही बात है कि आपने कोई हीरा तलाशना है, अच्छा दोस्त हीरा तलाशने के मुकाबले में ही होता है। आपका माइंड पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग इंसान कैसे डेवलप करता है? बार बार अच्छा कहने से, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में अच्छा कहें, अच्छा सोचें। माइंड को ट्रेन करने के लिए, ब्रेन जो है वो पावर को इन्हेंस करने के लिए अच्छी किताबों का इस्तेमाल करें, अच्छी किताबें पढ़ें, यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस देखें। आप ब्रेन ट्रेन योर ब्रेन की हमारी सीरीज़ बनी हुई है, वो सीरीज़ देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। अपने गुस्से पे काबू करें, खुद के गुस्से को कंट्रोल में रखें। जितना ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा होगा आपका स्टमक उतना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। ये भी बहुत सी रिसर्चेज में देखा गया है। नींद पे काम करें। जब तक आपकी नींद नहीं ठीक होगी आप ये सारी चीज़ें भी कर लें, ये सारी चीज़ें भी उस तरह असरअंदाज नहीं होंगी। और माफ़ करें, खुद को भी माफ़ करें, दूसरों को भी माफ़ करें। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप पॉजिटिव, आपका स्टमक पॉजिटिव, आपका स्टमक पॉजिटिव तो आप पॉजिटिव, दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। दोनों की कंबो को हमने साथ लेके चलना है। अब ये सब करने के बाद एक चीज़ जो आप सोचेंगे कि मैं कितने अरसे में ठीक हो जाऊंगा, एक बात मेरी याद रखिएगा। आप इस मेरी बात को समझ लीजिएगा कि मेरी प्रॉब्लम बचपन से थी। मैं बचपन से सेंसिटिव था, ज़रा ज़रा बात को सोचता था, और सोचता था तो बेइंतहा सोचता था। और बेइंतहा की इस सोचने की आदत ने मुझे परेशान कर रखा था। इस परेशानी की वजह से मैं स्वेयर डिप्रेशन में चला गया और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चला गया। उसके बाद तकरीबन 8 साल मैंने दवाइयाँ खाई। मुझे पता है मैंने मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन खाई, और मुख्तलिफ़ तरह के मेडिसिन के बाद रिएक्शंस मैंने फेस किए। मैंने वो देखा कि मैं अब वर्ड्स में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो तकलीफ़ होती है वो कभी भी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकती। मुझे 3.5 साल लगे इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आने के लिए। वो 3.5 साल का जो अरसा था वो विदाउट मेडिसिन था। उसमें सारी चीज़ें वो थीं जो मैंने दूसरों से सीखी, पढ़ी, देखी, खुद पे रख के इम्प्लीमेंट की। आपको मैं ये नहीं कहता कि 3.5 साल लग जाएंगे, बट कीप इन माइंड कि ये प्रॉब्लम एक दिन में ठीक नहीं होने वाली। अगर ये आपका 1 साल लेके भी ठीक हो जाती है तो मैं कहता हूं कि आपने अपनी ज़िंदगी को समझ लें कि आपने 1 साल इसकी कीमत अदा कर दी। वरना मेरे भाई, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो 20 साल से हैं, जो 30 साल से हैं और मज़ीद आगे इस अजाब में है।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप समझते हैं कि मैं 1 साल मेहनत कर लूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी को जीत जाऊँगा और बाकी ज़िंदगी में सुकून से जीऊँगा, 1 साल भी मैंने बहुत ज़्यादा कहा है, बहुत ज़्यादा इसलिए कहा है कि लोग 1 महीना करते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, 2 महीना करते हैं हम परेशान हो जाते हैं हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, 3 महीने कर देते हैं, 3 महीने मेरे पास लोग आते हैं, सर हम 80% ठीक हो गए, 90% ठीक हो गए, आपकी बातों पर अमल किया है, 100% क्यों नहीं हो रहे। ओ भाई 100% की चाय छोड़ दो, सेलिब्रेट करो 90%, सेलिब्रेट करो 80%, और 70 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा क्या चाहते हो। इससे ज़्यादा जब तुमने चाहना बंद कर दिया, कोशिश करते रहना, चाहना बंद कर दिया, तुम्हारे अंदर इस्तराब बंद हो जाएगा, इस्तराब बंद तो तुम एंजाइटी से निकल गए, डिप्रेशन से निकल गए। बाज़ दफ़ा हम खुद अपने आप को, हीलिंग साइन पे मेरी वीडियो क्या है, एक चीज़ मैं लोगों को समझा समझा के थक रहा हूँ, वो क्या है कि यार ये प्रैक्टिस है, ये हमने करते रहना है, हमने वक्त पे सोना है, वक्त पे खाना है, वक्त पे उठना है, वक्त पे चलना है, वक्त पे काम करना है, वक्त पे सारा कुछ करना है, ये नेचर के लॉज हैं। जब हम ब्रेक करेंगे, अभी रमज़ान है ना, हम लोग नहीं उस तरह सो पाते, 1-2 घंटे की नींद लेते हैं, क्या होता है, होती है लेजीनेस, डेजीनेस भी आती है, लैक ऑफ फोकस भी आता है। हालांकि रमज़ान में हम उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह आम दिनों में करते हैं। तो अब ये सब जो है अगर हम आम दिनों में करेंगे तो हमें ज़्यादा होगी। तो क्या हुआ कि हम नेचर के रूल्स को इस महीने में उस तरह से फोकस नहीं कर पाते, उस तरह से पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम तरावियाँ पढ़ते हैं, 10 बज जाते हैं, 10 बजे के बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास सोने के लिए उस तरह से टाइम रहता है। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के काम भी होते हैं, फिर हमने वो काम रात को प्लान किए होते हैं, दिन को हमारे पास टाइम नहीं होता। तो मतलब जो नेचर कहती है वो कहती है जल्दी सो, वो जल्दी उठो। आप अगर 9 बजे भी सो जाते हो ना, और 3 बजे तक भी, 4 बजे तक भी सो जाते हो, 5 बजे तक भी सो जाते हो आम रूटीन में, तो आप फिट हो। जो बंदा 9 to 5 पैटर्न सेट कर लेता है ना अपनी नींद का, वो बेहतरीन है। ये सब करते रहने का नाम जिंदगी है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन करने से कुछ नहीं होने वाला, करना है आपने, इसको प्रॉपर रूटीन में रखना है। हाँ, बेहतरी कितने दिनों में आएगी अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी एनर्जी, कितनी एफर्ट लगाते हैं। 110% एनर्जी लगा लें, विद इन 3 मंथ्स आप ये सारी चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे, 6 मंथ्स विद इन कर लेंगे। बट अगेन ये 3 मंथ्स 6 मंथ्स उस अगली वाली ज़िंदगी की कीमत है, जिस ज़िंदगी में परेशानी तो होगी लेकिन हम परेशान नहीं होंगे, टेंशन तो होगी लेकिन हमें टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन तो होगा लेकिन हम डिप्रेस नहीं होंगे। तो अब फैसला आपके ऊपर है, ये ज़िंदगी चाहिए या वो ज़िंदगी चाहिए। वीडियो का इख्तिताम यही वो करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।